यहाँ आ जाओ मेरे सामने। चल के दिखाइए। वेरी गुड। अब पूजा जी वापस आइए। वेरी गुड, बैठ जाइए। वैसे एक बात बोले, आप किसी मॉडल से कम नहीं हो। पता नहीं आपके पति में आप में क्या नहीं दिखता। मेरी नजर से देखें तो सब कुछ है आपके अंदर, लेकिन खैर क्या बात करें, आपके पति को भी तो दिखना चाहिए। हाँ, आप कुछ नोटबुक या पेन लेके आई हैं? नहीं सर, वो सब तो नहीं लेके आए। अरे ऐसे कैसे चलेगा? अरे कुछ मैं बोलूंगा आपको लिखना पड़ेगा। आप लिखोगे, घर पे उसे पढ़ना पड़ेगा और फिर रिवीजन करके दूसरे दिन आपको मुझे दिखाना पड़ेगा। फिर अभी खैर कोई नहीं, आज का दिन तो ठीक है, लेकिन हाँ कल से आप कागज पेन लेके आइएगा। समझ रही है ना? ठीक है, आज के दिन इतना ही। आज चाहिए सर फोन। ओह लीजिए, कल ठीक 1 बजे। बिल्कुल। यार लड़की तो कमाल की है, पता नहीं इसके पति में इसमें क्या नहीं दिखता। खैर जिस हिसाब से बात कर रही थी, पति का नहीं लेकिन मेरा काम तो जरूर बन जाएगा। ठीक है, देखते हैं। यार सर कितने अच्छे हैं, उनकी बातें, उनका नेचर और मजाक, और मेरी तारीफ भी कितना करते थे। और एक मेरे हैं, लेना ही देना नहीं है, एकदम खड़ूस। सच में बहुत अच्छा लगा मिलते हैं तो। सच में सर तो बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं। हेलो। हेलो। हाँ, कैसा गया आज का क्लास आपका? बस अच्छा था। अच्छा था। कैसा पढ़ा रहे हैं सर? बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं सर। समझ में आ रहा है सब चीज? जी। देखो, मैं तुम्हें ये अच्छे से पढ़ने लिखने और पब्लिक में बैठने उठने के लिए ये सारी चीजें सिखाने के लिए सिर्फ 50,000 रुपए पे करता हूँ। अगर तुमने मेरा ये पैसा डुबाया तो समझ लेना मुझसे बुरा कोई नहीं हो। समझ में आ रही है कि नहीं मेरी बात? जी। तो सही से पढ़ना है, सही से सारी चीजें सीखनी है, और ये मेरा पैसा डूबना नहीं चाहिए। समझ में आई कि नहीं मेरी बात? हाँ हाँ। अच्छे से तुम्हें मेहनत करना है। और हाँ, मैं आज घर नहीं आ रहा। अरे पर आप तो कितने दिनों से नहीं आए हैं, ऐसा क्यों करते हैं? मैं यहाँ अकेले कैसे रहूंगी, ये नहीं समझ में आता है। देखो, समझने और ना समझने की बात नहीं है, काम से मतलब है मुझे पैसे कमाने हैं, लाइफ में आगे बढ़ना है। तुम्हारे पास बार बार घर पे आकर के क्या करूंगा? ठीक है, पैसे 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 ही करके रखते हो। पैसा बहुत जरूरी है क्या? हम नहीं जरूरी हैं? मेरे लिए तो सिर्फ पैसा जरूरी है। आप जब अच्छे बन जाओगे, जब आप पढ़ लिख करके आगे बढ़ जाओगे, मुझे लगेगा कि आप मेरे साथ रहने लायक हो, तो मैं आपके पास आऊंगा। ओके? कैसे रहूंगी? देखो, तुम्हें रहना होगा, जब तक तुम मेरे लायक नहीं हो जाते तब तक मैं तुम्हारे पास आना सही नहीं समझता। क्या? हाँ, तो और ये तुम्हारे क्या व्या का जवाब देने का मेरे पास टाइम नहीं है। मैं फोन रखता हूँ, बाय। अरे सुनो, ये भी ना जब फोन करेंगे बस मूड खराब करने के लिए फोन करेंगे, प्यार से तो कभी बात ही नहीं करते हैं। अच्छा हाँ कविता, कल जो मैंने पढ़ाया था अच्छे से याद हो गया ना? हाँ सर। क्या लिखा है तुमने? जरा मुझे भी दिखाओ। काफी होशियार हो तुम। अब लगता है तुम्हारे पति को बोलना पड़ेगा कि तुम्हारी बीवी काफी होशियार है। अच्छा कविता, मुझे ये बताओ कि यहाँ पे तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है?
मेरा मतलब है कि एक होता है ना सास ससुर हस्बैंड, और कौन कौन है परिवार में? नहीं सर, कोई नहीं रहता, बस हस्बैंड मैं रहती हूँ, बस हम दो ही जन हैं। हस्बैंड, हम, सास ससुर सब गांव में रहते हैं। सास ससुर गाँव में रहते हैं? बस हम ही दो जन रहते हैं यहाँ पे। हाय सी, यानी यहाँ पे तुम और तुम्हारे हस्बैंड। हस्बैंड तो काफी प्यार करते होंगे तुम्हें? क्या प्यार की बात आप भी कर रहे हैं सर? क्यों? वो तो काफी समय से घर पे भी नहीं आए हैं। क्या बात कर रही हो? अब जरा मुझे अच्छे से बताओ, काफी समय का मतलब कि वो घर पे नहीं आता कि मतलब? सर वो शायद 1-1.5-2 महीना हो गए घर पे नहीं आए हैं। 1.5-2 महीने से घर पे नहीं आया है? ये तो बहुत गलत है। हाँ, तुम्हारे पति को सोचना चाहिए ये सब। वैसे तुम्हारे पति का बिहेवियर मुझे कुछ ठीक नहीं लगता। मुझे लग रहा है कि काफी गुस्सा करता है ना? लेकिन तुम्हारी केयर बड़ी अच्छी तरह से करता होगा। वो करता है ना केयर? वो तो 1-2 महीने से घर पे ही नहीं आए हैं। क्या बात कर रही हो? 1-2 महीने से वो घर पे नहीं आया? अरे इतनी खूबसूरत जवान बीवी है, अरे कौन आदमी 1.5-2 महीने के लिए छोड़ता है? ऐसा होगा तो मैं तुम्हारे पति से बात करूंगा, अगर तुम चाहो तो। नहीं सर, क्या मतलब है बात करके? लेकिन अगर ऐसे चलता रहा तो फिर तुम्हारी जरूरतें कैसे पूरी होगी? आई मीन, एक पत्नी को तो पति की जरूरत तो होती है। जब अपना पति ही ऐसा हो, गैरों जैसा व्यवहार करता हो, तो जरूरतें बीच में कहां से आ गई? बात तो सही कहा तुमने। वैसे तुम चाहो तो तुम्हारे लिए एक ऑफर है मेरे पास। जी क्या? आप एक काम करो। अरे तुम तो रोने लगी। ओ कम ऑन कविता जी, आप तो इमोशनल हो गई। आइए ना, आइए। नहीं ठीक है, ठीक। अरे आ जाइए, हम बताए ना, हम थोड़े मजाकी किस्म के हैं, लेकिन मैं अच्छी तरह से आपकी केयर करूंगा। देखिए, अगर देखो, जैसे कि तुमने बताया कि तुम्हारा पति तुम पे केयर नहीं करता, और एक बीवी की भी इच्छाएं होती हैं कि उसका पति उसके साथ में रहे, 2-4 प्यारी बातें करें, अच्छा लगता है। लेकिन जहां तक तुम्हारे पति का सवाल है, तुम पे तो केयर ही नहीं कर रहा है। लेकिन अगर तुम चाहो तो मेरा मतलब है कि अगर तुम्हें मंजूर हो तो मैं तुम्हारे पति की इच्छा पूरी कर सकता हूँ। मेरा मतलब है कि जो काम तुम्हारे पति नहीं कर पाए वो मैं कर दूंगा। इसको अदरवाइज में मत लेना। क्या है ना, कब तक अपनी इच्छाओं को दबाओगी? मेरा मतलब है कि आज नहीं तो कल तुम्हें ये सब करना ही पड़ेगा, और ये सब चलता रहा ना तुम्हारे पति का, तो ज्यादा दिन तक तुम्हारी शादी टिकेगी नहीं। फिर क्या करोगी? इससे अच्छा ये है। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। ये हुई ना बात, काफी होशियार हो आप। ये कागज यहाँ पे रखो, लाओ ना, पेन दो, और ये मोबाइल, आंसू पोंछ दो, और आज से खुशियों का दिन स्टार्ट हो गया।